नमस्कार, DDN 24 में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं दिन भर की सबसे बड़ी, अहम और भरोसेमंद खबरों के साथ। संसद से लेकर सड़कों तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीमाओं तक और देश से लेकर दुनिया की हर बड़ी हलचल, सब कुछ एक ही बुलेटिन में। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताइए आप हमें किस शहर या राज्य से देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब और भी खतरनाक मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर बड़े स्तर पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में जोरदार धमाके सुने गए और कई लोग घायल भी हुए हैं। इन हमलों के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मिडिल ईस्ट युद्ध का असर अब वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई पर भी दिखाई देने लगा है। खबर है कि ईरान हॉर्मुज जल अड़मरू मध्य में समुद्री माइंस बिछाने की तैयारी कर रहा है, जिससे जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। यह समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल गुजरता है। अगर यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर चेतावनी जारी की है। यूएन का कहना है कि अगर यह युद्ध जल्द खत्म नहीं हुआ तो वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने सभी देशों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। उनका कहना है कि यह संघर्ष अगर और बढ़ा तो तेल, गैस और खाद्य आपूर्ति की कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं। ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में भी तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका चाहता था कि सऊदी अरब इस युद्ध में उसका खुलकर साथ दे, लेकिन सऊदी अरब ने इस संघर्ष में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि उनका देश किसी भी युद्ध में शामिल होने का फैसला अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही करेगा। भारत और चीन के बीच सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन LAC के पास बड़े पैमाने पर सड़क नेटवर्क बनाने की योजना पर काम कर रहा है। यह परियोजना चीन की नई पंचवर्षीय योजना का हिस्सा बताई जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध भी थमता नजर नहीं आ रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पर क्रूज मिसाइल से हमला किया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में कई धमाके हुए और भारी नुकसान भी हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि यह प्लांट सैन्य उपकरणों के निर्माण से जुड़ा हुआ था और इसी कारण इसे निशाना बनाया गया। संसद के बजट सत्र में आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने LPG की कमी और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरते हुए जोरदार नारेबाजी की। विपक्षी सांसदों के विरोध के कारण लोकसभा की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिससे संसद में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि अध्यक्ष सदन में विपक्षी सांसदों को बोलने का पर्याप्त मौका नहीं देते। इस मुद्दे पर संसद में लंबी बहस चल रही है और सरकार तथा विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। देश में LPG सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने संसद के मकर द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रियंका गांधी समेत कई सांसद धरने पर बैठ गए और सरकार से जवाब मांगा। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब कई राज्यों में सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने की खबरें सामने आ रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद सामने आया है। विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस, TMC और कई अन्य दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि आयोग के फैसलों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सावरकर मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र के नासिक की अदालत ने इस मामले में चल रही पूरी कानूनी प्रक्रिया को समाप्त करने का आदेश दे दिया है। राहुल गांधी से जुड़े एक और मानहानि मामले में आज सुल्तानपुर की विशेष अदालत में सुनवाई होने जा रही है। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली और अमेठी पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वे रायबरेली कलेक्ट्रेट में आयोजित दिशा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इस दौरे को आगामी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। चुनाव आयोग की टीम हाल ही में पश्चिम बंगाल के दौरे से वापस लौटी है और चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर चुकी है। दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। बैठक में पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ के तहत केरल और तमिलनाडु में कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 16,450 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इनमें सड़क, रेलवे, पेट्रोलियम और ग्रामीण कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब हवाई यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। एयर इंडिया ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का ऐलान किया है। विमान ईंधन की कीमतों में तेजी के कारण यह फैसला लिया गया है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आ सकती है। बीसीसीआई आज आईपीएल 2026 के पूरे शेड्यूल का ऐलान कर सकता है। मुंबई में होने वाली इस घोषणा में मैचों की तारीखें और वेन्यू की जानकारी दी जाएगी। क्रिकेट फैंस लंबे समय से इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे। देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं। कई जगहों पर लोग सिलेंडर की कमी की आशंका से पहले ही बुकिंग कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि देश में गैस की कोई वास्तविक कमी नहीं है। प्रशासन ने अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान भारी संख्या में एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक कुछ लोग घरेलू सिलेंडरों से अवैध रूप से गैस भरकर बेच रहे थे। इस कार्रवाई के बाद अवैध हालांकि वारा ने साधा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने कहा है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से भी अवैध गैस कारोबार की सूचना देने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी में गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक चोरी हो जाने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में करीब 524 सिलेंडर थे, जिनकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों में पुलिस ने तलाश अभियान भी चलाया है। यह घटना गैस सप्लाई व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली के उत्तम नगर में मॉब लिंचिंग मामले के आरोपियों के घरों पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने एमसीडी को फिलहाल मकान तोड़ने की कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए हैं। यह मामला होली के दिन हुई एक युवक की हत्या से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना जरूरी है। अगली सुनवाई में मामले की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में एक व्यापारी के अपहरण का मामला सामने आया था। आरोपियों ने व्यापारी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने व्यापारी के बाद को सुरक्षित छुड़ा लिया है। इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। पंजाब के नवानशहर में एक फुटबॉल खिलाड़ी की अचानक मौत से इलाके में शोक की लहर फैल गई है। बताया जा रहा है कि खिलाड़ी को अचानक सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रविंद्र सिंह के रूप में हुई है। तमिलनाडु के कोयंबटूर में सरकारी स्कूल के मिड डे मील खाने से कई बच्चे बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि खाने में छिपकली गिरने की वजह से यह घटना हुई। करीब 43 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक सभी बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार के बेतिया में हैंडपंप का पानी पीने से 1 दर्जन बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों ने पानी पीने के बाद पेट दर्द की शिकायत की थी। इसके बाद सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। प्रशासन ने पानी के सैंपल की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के नुह जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। घरेलू विवाद के चलते एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। इस घटना में 4 की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा हो गया। डीजे की छतरी में अचानक करंट उतर आया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। दिल्ली में पुस्तकालय संघ के 88वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई शिक्षाविद और साहित्य से जुड़ी हस्तियां शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा और ज्ञान के महत्व पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि पुस्तकालय समाज के बौद्धिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई। और अंत में बात अंतरिक्ष की। वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरेनस सौरमंडल का एक बेहद अनोखा ग्रह है, जो अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। इसकी वजह से यह ग्रह सीधा घूमने के बजाय लुढ़कते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है। यहाँ का तापमान बेहद कम होता है और हवाएं बहुत तेज चलती हैं। वैज्ञानिक आज भी इस ग्रह के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए DDN 24 के साथ, जहां खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, समझी और परखी भी जाती है। कल सुबह 8 बजे फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों और अहम अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।